कामदेव चलते हैं, पहुंचते हैं। उनको 48 मिनट लगता है देवलोक से कैलाश तक पहुंचने में। इस घड़ी में उन्होंने अपना ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रताप पूरी सृष्टि में फैलाया कि जिनके अंदर जीव हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो निर्जीव हैं वो भी काम के आगोश में आ गए। लेकिन भगवान भोलेनाथ अभी भी अपने कमलासन में उसी तरह भगवान राम के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। जब वहां पहुंचे कामदेव तो भगवान के भोलेनाथ के आसपास भी बहुत तरह की लीलाएं, गाना बजाना, जो ऋतु है उसको भी बदल डाला, वसंत ऋतु कर दिया। खूब अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, मृदंग बज रहा है, पखावज बज रहा है, सारे वाद्य बज रहे हैं, सब कुछ बज रहा है। लेकिन बाबा भोलेनाथ अभी भी शांत है, कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। अब दृश्य रूप से थोड़ा विषय को परिवर्तित करके हम दर्शन शास्त्र की ओर लेके चले तो काम का प्रभाव कहाँ होगा? जहाँ ज्ञान का अभाव होगा। भगवान शिव ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के देवता है। ज्ञान के पास काम नहीं होता है, ज्ञान के आसपास काम है, लेकिन ज्ञान पर काम का प्रभाव नहीं है। जब कामदेव सब कुछ करके हार गया तो एक पेड़ पर चढ़ा और पल्लव के बीच में छुपा, वहां से अपने धनुष के बाण, धनुष को चढ़ाया, पुष्प के धनुष को, और उस पर 5 पुष्प के बाण रख के और संधान किया और भगवान भोलेनाथ के हृदय में मार दिया। बाण लगे तो भगवान ने अपनी आंखें खोली, कौन है ऐसा? कैलाश में कौन आ गया? जो हमारी ये साधना है, तपस्या है, इसमें विक्षोभ पैदा करने कौन आ गया? और सब स्वीकार है। लेकिन भगवान का जो एकांत का समय है, अपने राम में जब वो लीन है, ऐसे समय में जब कामदेव पहुंचा था तो भगवान भोलेनाथ उस पर कृपा कर सकते थे, लेकिन काम था, ज्ञान के पास आया था तो उसे नष्ट होना ही था। और जब भगवान ने देखा कि पल्लव के बीच में कामदेव छुप के मुझ पर प्रहार कर रहा है, तो भगवान शिव ने तीसरी नेत्र क्रोध में आके खोली और कामदेव जल के राख। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तब शिवती शरणैन उधारा, तब शिवती शरणैन उधारा, चितवत कानो भयहु जरि छारा, चितवत कानो भयहु जरि छारा। भगवान भोलेनाथ अपनी तीसरी नेत्र खोलते हैं। और एक और बात बता दें, ध्यान परंपरा के ग्रंथों को जब आप अध्ययन करेंगे तो जहां हम तिलक करते हैं यही भगवान भोलेनाथ की तीसरी नेत्र है, और हमारी और आपकी भी तीसरी नेत्र यही है। जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं और अपने दोनों आँखों की पुतलियों को जहाँ तिलक लगाते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पे जब आप एकाग्रचित कर देते हैं तब आपका ज्ञान नेत्र खुलता है, जिससे आप दर्शन कर पाते हैं। वो भगवान शिव का तीसरा नेत्र था। ध्यान की ये परंपरा श्रीमद् भगवद गीता में भी बताई गई है। तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र अपना खोला, ज्ञान का नेत्र खोला, और काम जल के राख हो गया। जो कि काम अमर है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव पड़ा, ज्ञान का प्रकाश पड़ा, तो काम को तो जलना ही था, काम जल गया। अब बाबा की ये स्थिति है क्योंकि अभी उनके समाधि में विक्षोभ पैदा हुआ है, उसका क्रोध है उनके अंदर। तो इस अवस्था में उनके सामने कौन जाएगा? वो भी पिट जाएगा। तो देवताओं ने कामदेव की स्त्री रति को भेजा। रति को पता चला कि हमारे पति ये स्थिति हो गई। रति रोने लगी। बाबा बैठे थे शांत। रति का रोना देख के बाबा ने कहा, कौन? रति ने कहा, बाबा मैं रति, कामदेव की स्त्री, आपने उसको जला दिया बाबा। बाबा ने रति को आशीर्वाद दिया
बिटिया, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या नाम होगा? अनंग। संधि विच्छेद अन धन अंग, जो अंग से रहित है, जिसका अंग नहीं है। और उनका निवास स्थान क्या होगा? प्रत्येक मानव के पुतलियों के ऊपर। आज भी मन में काम कब उपस्थित होता है? जब आप कुछ ऐसा देखते हैं। रति ने पूछा कि बाबा, हमारा उनसे शरीर रूप में मिलन कब होगा? अब बाबा भोलेनाथ यहां से भविष्यवाणी करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनया हो पति तोरा, कृष्ण तनया हो पति तोरा, बचन था कोई न मोरा, बचन था कोई न मोरा। बाबा त्रेता में भविष्यवाणी करते हैं कि द्वापर में जो आने वाला युग है, इसमें कृष्ण जी का अवतार होगा। और कृष्ण जी के पुत्र रूप में प्रद्युम्न जी उपस्थित होंगे। वो आपके पति कामदेव होंगे, वहां आपसे उनका मिलन होगा। आप जाइए। बाबा जब आशीर्वाद दे दिए तो बाबा का क्रोध था वो शांत हुआ। अब देवतागण आए और आके दूर से ही, ऐसे तो कभी भोलेनाथ के पास आना नहीं है। क्यों? क्योंकि देवतागण अमृत पान करने के बाद स्वर्ग में भोग विलास करते हैं। और बाबा भगवान भोलेनाथ ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान के पास जब जाएंगे तो भोग विलास की इच्छा न्यून हो जाएगी, या न्यून करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा देवता तो वहां पहुंचते नहीं हैं। आज आवश्यकता है तो देवता पहुंचे हैं। अब खुशामदीद हो रही है, जो हमारी सामान्य चलन की भाषा है, खुशामदीद। किसी को प्रसन्न करना है तो उसे तरह तरह के उपहार दो, खूब प्रशंसाएं करो। देवता भी उसी में लग गए। अलग गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। एक 33 कोट 33 प्रकार के देवता पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, सब लोग पहुंचते हैं, सब अलग अलग भगवान शिव की प्रशंसा कर रहे हैं। कोई कह रहा है भगवान भोलेनाथ की जय हो, श्री बाबा जंगली नाथ की जय हो। किसी ने कहा चंद्रमौली भगवान शिव की जय हो। कोई कह रहा है हर हर महादेव। सब लोग अलग अलग कर रहे हैं और सब मिलके जब पृथक पृथक प्रशंसा करने के बाद मिलके एक साथ गाते हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो। नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहार प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहार प्रभु तार तार दो। आए शरण तिहार प्रभु तार तार दो।
जाके गाइए। निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहार प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहार प्रभु तार तार दो। आए शरण तिहार प्रभु तार तार दो। आए शरण तिहार प्रभु तार तार दो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब देवता मिलके भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं और इस प्रशंसा से भगवान प्रसन्न होके पूछते हैं कि किस कारण से आप लोग आए। देवता कहते हैं बाबा आप विवाह करिए, हम सब विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। बाबा भोलेनाथ को याद आया कि हमारे ठाकुर हमारे श्री राम जी भी तो हमसे विवाह करने के लिए कह के गए हैं। अच्छा अवसर है, चलो रचना बनाओ, मैं विवाह करूंगा। पुनः सप्त ऋषि को ब्रह्मा जी ने भेजा हिमांचल राज के यहाँ लगन पत्रिका ले आने के लिए। शोधन हुई, लगन पत्रिका आई, बारात अगले दिन जाएगी, तिथि निर्धारित हो गई। भगवान भोलेनाथ आनंद में बैठे हैं। बारात प्रस्थान का समय होने को है और भोलेनाथ कैलाश पे बैठे हैं आनंद में। श्रृंगी, नंदी और भृंगी दो गण उनके पास हैं और बाबा चुपचाप बैठे हैं, कोई तैयारी नहीं। अब देखिए विवाह जिसके यहाँ होता है, विवाह के गीत भी तो उसी के यहाँ होते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ का विवाह है और गीत हो रहा है स्वर्ग में। अप्सराएं गा रही हैं, नाच रही हैं। जिसका विवाह होता है सबसे पहले लोग उसकी सवारी, उसका वाहन सजाते हैं। पहले डोलियां सजती थी, घोड़े सजते थे, आज कारें सज रही हैं। और ये बाबा भोलेनाथ के विवाह में दूल्हा बैठा है, बाराती अपना वाहन सजा रहे हैं। विचित्र विवाह, कोई अपना वस्त्र बना रहा है, कोई अपने वाहन का वस्त्र बना रहा है, सब अलग अलग बाराती अपनी तैयारी में लगे हैं। बाबा भोलेनाथ चुपचाप बैठे हैं। जब समय और करीब आ गया तो गणों ने कहा बाबा ये देवता लोग तो आए नहीं आपको सजाने, आदेश हो तो हम ही सजा दें। बाबा भोलेनाथ ने कहा कर लो, तो जैसा हमारे अंदर होगा वैसा ही श्रृंगार हम पसंद करेंगे। वो बेचारे गण बाबा के आसपास रहते हैं, जिस स्वरूप में बाबा उसी स्वरूप में उनके गण रहते हैं और श्रृंगार भी उन्होंने वैसा ही किया। तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ी प्यारी पंक्तियां। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जय शिव शंकर जय भोला। जटा मुकुट ही मोरु समारा, जय शिव शंकर जय भोला। कंडल कंकन पहिरे प्याला, जय शिव शंकर जय भोला। तन विभूति पटके हरि छाला, जय शिव शंकर जय भोला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, जय शिव शंकर जय भोला। नयन तीन उपपीत भुजंगा, जय शिव शंकर जय भोला। करल कंठ अरुणर सिर माला, जय शिव शंकर जय भोला। शिव वेश शिव धाम कृपाला, जय शिव शंकर जय भोला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, जय शिव शंकर जय भोला। चले बशह चढ़ी बाजई बाजा, जय शिव शंकर जय भोला। 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 बाबा का श्रृंगार हो रहा है। कैसा श्रृंगार? शिवगण श्रृंगार कर रहे हैं। मोर तो पतले पतले सांपों को ले आके एक लड़ी में बांध के बाबा के मस्तक पे सजा दिया, जटाओं में उठा दिया। अब
जो मोर चलती है अपने यहाँ, लड़ियां आगे रहती हैं। इन लड़ियों का अगर उनमें कोई गति होती है तो अगल बगल हिलते हैं। और बाबा का इकलौता ऐसा मोर है जो हर लड़ी कभी ऐसे चलती है, कभी इधर से चलती है, कभी एक दूसरे में लिपट जाती है। विचित्र लड़ी। जटा बनाया, दूल्हा है तो शहरा चाहिए, ऊपर से मुकुट, तो जटाओं का मुकुट बना दिया, उनमें एक सांप फंसा दिया। अरे अलंकार के लिए हमारे पास जो है उसी में आनंद है जी। अगर हमारे पास तुलसी की माला है तो हम तुलसी की माला पहन के आनंद में रहें। हमको मोतियों की माला नहीं चाहिए, क्योंकि मोती की माला के चक्कर में हम पड़ेंगे तो हमारा आनंद चला जाएगा। क्योंकि मोती की माला पहले तो हमको खरीदना है, तो खरीदने के लिए धन कमाना है, धन कमाएंगे तो हमारा आराम और विश्राम जाएगा, और जब विश्राम चला जाएगा मोती की माला आ जाएगी, तो पहनने के बाद अब एक और बड़ा काम है, सबको दिखाना भी तो है कि हम मोती की माला पहने हैं। कहो भैया तो देखत हवा ही माला खिलने ही हो तो बड़ा बढ़िया पड़ल है, अब सबसे जाके तो आनंद कहाँ रहा इसमें। आपके पास तुलसी जी की माला है, तुलसी जी की माला पहनिए, आनंद में रहिए। बाबा के पास श्रृंगार में क्या है, सांप है, लपेट लिया, आनंद में है। गणों ने कहा बाबा जनेऊ पहना जाता है, हाँ पहनाओ। तो जनेऊ में क्या मिले कैलाश पे, तो एक मोटा सांप पकड़ के बांध दिया। कुंडल, सर्प, बाजूबंद, सर्प। जब सारा श्रृंगार हो गया तो एक ने कहा बाबा आपने पाउडर तो लगाया ही नहीं। अब पाउडर कहाँ मिले, तो एक भाग के गया शमशान में। स्मशान में जो चिता तुरंत की शांत हुई थी, तो चिता की जो भस्म होती है, कोयला नहीं भस्म, वो सफेद होती है। और हमारे भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है, ये जो आजकल फोटो चलते हैं, इसमें बाबा को थोड़ा सांवला दिखाया जाता है। भोलेनाथ का स्वरूप सांवला नहीं है, आर्ष प्रमाण है। कैसा स्वरूप है, कर्पूर गौरम। कैसे गोरे हैं, कितने गोरे हैं, तो कपूर के जितने गोरे हैं। कपूर कितना गोरा होता है, एकदम सफेद। अब सोचिए बाबा का स्वरूप एकदम सफेद, और उस पर से सफेद राख लपेट दी गई। क्या विचित्र स्वरूप बना होता है। जब सब कुछ हो गया तो बाबा जब खड़े हुए और डमरू बजाया, तो एक गण को याद आया कि अरे 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 सारा श्रृंगार तो हो गया, कपड़ा तो पहनवे नहीं किए। बाबा दूसरे के घर जाना है, बारात में जानी है, दूल्हा बन कुछ थोड़ा। तो बाबा ने कहा कपड़ा कहाँ मिलेगा, तो बाबा आप जिस पे बैठे हैं ना मृगछाल, उसी को लपेट देते हैं। अब यदि आप मृगछाल देखे हो तो ठीक है, नहीं देखे हो तो मैं बता दूं, वो बहुत कड़ा होता है, उसको मोड़ा भी नहीं जा सकता, इतना कड़ा होता है। तो सोचिए मृगछाल को लपेटेंगे कैसे, तो बेचारे जैसे लपेट के चिपकाएं, छोड़े तो गिर जाए। तो किसी ने थोड़ी बुद्धि लगाई, लपेटी और एक सांप को पकड़ के बांध दिया, बेल्ट लगा दिया सांप का। सांप का बेल्ट लगा दिया। ये दो मत होते हैं यहाँ पे। किसी ने कहा कि जब बाबा डमरू बजाए और सब आनंद में आ गए, सब नाचने लगे, तो वो जो सांप बेल्ट में था वो कहा कि बाबा की बारात चल रही है, सब नाच रहे हैं, हम ही एक बाकी है, चलो हम भी नाचते हैं। वो भी निकल के नाचने लगा, मृगछाल वहीं गिर गया। दूसरा चिंतन आता है कि जब बाबा बारात लेके पहुंचे हिमाचल नगरी में, तो भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पे जब आए, तो गरुड़ को देख के सांप भय से वहां से निकल गया, तो वहीं मृगछाल गिर गया। क्योंकि यहाँ मृगछाल गणों ने लपेटा है। और जब बाबा पहुंचते हैं ससुराल में, तो आप सुनेंगे कि वहां नंगे पहुंचे थे। ये अनोखा दुल्हा है, अपने ससुराल नंगे जा रहा है। साफ व्यवस्था हो गई। जब बाराती आए, कौन बाराती, देवता, तो बढ़िया बढ़िया पीताम्बर प्रेस व्रेस करके बढ़िया पहन के आए हैं, खूब साज सजा के। अब सोचिए जिस बारात में दुल्हा ऐसा है जो पूरे
पूरे शरीर में राख लपेटे हैं, जो पूरे शरीर में सांप लपेटे हैं, और बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जिसकी जटाओं से गंगा जी का प्रवाह है, कोई वस्त्र नहीं है, डमरू बजा रहा है और नंगे धड़ंगे उसके 2-4 गण उसके आसपास नाच रहे हैं। उस बारात में बारातियों की क्या स्थिति होगी?